नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जैसे ही जियांग बाई को गोली के बारे में पता लगता है वो दुकान चला जाता है और वहाँ से पूछता है कि क्या यहाँ से कोई लड़की तुमसे गोली लेने आई थी, तो वो बताता है हाँ। फिर 2 गोलियाँ दिखाता है, एक जैसी सेम कलर की होती हैं। दुकान मालिक कहता है कि उसने गलती से दूसरी गोली लेके चली गई है। फिर जियांग बाई पूछता है कि ये दोनों एक जैसी दिख रही हैं, दोनों क्या काम करती हैं, तो बता रहा था कि एक सच बोलने वाली गोली है और एक नशे की गोली है। फिर जियांग बाई सोचता है कि अच्छा, तो गलती से बाशी ने नशे वाली गोली लेके चली गई थी और मुझे खिला दी। अब जियांग बाई सीधा बाशी के पास आता है और दोनों गोलियां दिखाते हुए कहता है कि पहचानो इसमें से कौन सी गोली सच बोलने वाली है। अब बाशी उसी नशे वाली गोली के ऊपर हाथ रखती है और कहती है यही तो गोली है जो सच बोलने वाली है। फिर जियांग बाई उसको कहता है कि पागल लड़की, ये सच बोलने वाली गोली नहीं है, ये नशे की गोली है। इसे लड़का तो दूर, कोई बिल्ली भी खा लेगी तो वो भी दूसरे को नोचते बैठेगी। अब बाशी ये सब ऊषा को बता देती है और ऊषा बाशी को खूब चिल्लाती है कि कैसी लड़की हो तुम, कैसे गलत दवाई लेकर आ गई। अब शेन चिंगली को मैं क्या जवाब दूंगी, उसको मैंने क्या क्या गलत समझ लिया था, बेचारा तो शरीफ लड़का निकला। और ऊषा कहती है कि बाशी तुम्हारे घर के बाहर लालटेन टांग दो ताकि उसे देखकर शेन चिंगली आए और मुझे उससे बात करनी है। अब हम देखते हैं कि बेचारा यून चंग उन कर्जा मांगने वाले आदमियों के पास चला जाता है चीदलों का पैसा लौटाने के लिए। कहता है कि मेरे पास अभी थोड़े ही जमा हुए हैं, इसे ले लो, बाद में और दूंगा। अब वो सारे आदमी खूब हंसते हैं, कहते हैं कि तूने हमें भिखारी समझा है क्या, और उसे खूब मार मार कर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऊषा अच्छे से बाल बांध के तैयार हो रही होती है और कमरे में अकेली होती है। तभी वो सोच रही होती है कि मैंने लालटेन तो टंगवा दिया है बाशी के घर के बाहर, उसे देखकर शेन चिंगली मेरे पास आएगा कि नहीं, क्योंकि मैंने उसे तो बहुत ज़्यादा सुना दी थी। अब वो आता है कि नहीं, क्योंकि मुझे उससे बात करनी है और सॉरी भी कहनी है। और हम देखते हैं कि पीछे जियांग बाई आ जाता है और वो इसकी बातें सुन लेता है और मुस्कुराने लग जाता है। फिर जियांग बाई ऊषा के पास आके बेड पे बैठ जाता है। फिर ऊषा को तो दिखाई कम दे रहा था तो वो कहती कि अच्छा जियांग बाई तुम आए हो क्या, तो बोलता है हाँ। अब ऊषा जियांग बाई से पूछती है कि जियांग बाई मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर कोई लड़की तुम्हें गलत समझे और तुम्हें मारे भी और तुम्हें सफाई देने का मौका भी ना दे तो क्या तुम उस लड़की से वापस मिलोगे। अब जियांग बाई मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि ऊषा शेन चिंगली के बारे में सोच रही है। फिर वो पहले तो कहता है कि मैं नहीं मिलूंगा, फिर ऊषा ऐसे मायूसी हो जाती है। फिर वो कहता है कि मैं मिलूंगा अगर मैं उसे लाइक करता हूँगा तो। फिर ऊषा खुश हो जाती है और वो मन में बोलती है कि फिर तो शेन चिंगली ज़रूर मुझसे मिलने आएगा। अब ऊषा शेन चिंगली का इंतजार करने के लिए घर के बाहर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से शेन चिंगली आ जाता है और वो ऊषा का पकड़कर उड़ाकर छत के ऊपर लेकर चला जाता है। अब ये दोनों छत पर अच्छे से बैठ जाते हैं। फिर शेन चिंगली कहता है कि मैंने सुना हो कि तुम्हारे आंखें ठीक नहीं हैं और मैं वो लालटेन देखकर यहाँ पर आया हूँ और मुझे लग रहा है कि वो लालटेन मेरे लिए तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हालचाल लेने के लिए आया हूँ। लेकिन हाँ, तुमने तो मुझसे कहा था कि अब तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे और ना देखना चाहती हो, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। और वो जाने लगता है। फिर ऊषा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है रुको, तुम कहीं मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर जियांग बाई कहता है कि यही कहना चाहती हो ना कि मैं एक आवारा छिछोरा लड़का हूँ जो जीने के लायक नहीं है। फिर ऊषा कहती नहीं नहीं, ऐसी कुछ नहीं है, वो बाशी ने ना उस दिन गलत दवा मिला दी थी, वो सच बोलने वाली दवा मिलाना चाहती थी लेकिन उस दिन उसने नशे वाली दवा मिला दी थी। मुझे पता चल गया है कि तुम अच्छे लड़के हो, तुम्हारी गलती नहीं थी। फिर जियांग बाई कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना ही था तो ऐसे पूछ लेती, मैं सब बता देता, दवाई की ज़रूरत क्या थी। फिर ऊषा कहती है कि मुझे बस इतना ही जानना है कि तुम एक प्लेयर हो क्या। फिर शेन चिंगली कहता है कि प्लेयर मतलब। फिर ऊषा कहती है कि प्लेयर मतलब वो लड़का जो एक लड़की पे नहीं टिकता, यानी वो बार बार कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता हो, कभी इस लड़की से लव कर रहा हो तो कभी उस लड़की से लव कर रहा हो। और मैंने तुम्हारे हाथ में उस कपल ब्रेसलेट को भी देखा था और तुम कैसे पहन सकते हो, कोई लड़की होगी तभी तो ना, तुम मुझे इसका मतलब चीट कर रहे हो। अब जियांग बाई बताता है कि मैंने 2 ब्रेसलेट लिए थे, उस दिन मैं तुम्हें देने ही वाला था लेकिन तुम्हारा देने वाला ब्रेसलेट नीचे गिर गया था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे पाया। अब शेन चिंगली ऊषा से पूछता है कि वैसे ये बताओ तुम इतनी जानकारी क्यों लेना चाहती हो, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करती। अब ऊषा कुछ बोलती नहीं और वो शर्माने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि यून चंग छत पर सीढ़ी लगाकर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि मिस चोई आप छत पर क्या कर रही हैं। और हम देखते हैं कि शेन चिंगली जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और जियांग बाई बनकर नीचे सीढ़ी के पास आ जाता है और कहता है कि यून चंग तुम सीढ़ी पर चढ़कर क्या कर रहे हो। अब ऊषा कमरे में आ जाती है और जियांग बाई ऊषा से कहता है कि तुम कहाँ गई थी। फिर वो कहती है कि मैं बाहर रिलैक्स करने गई थी, तो बोलता है पक्का, तो बोलती है हाँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि त्यानलिंग ऊषा का बर्थडे गिफ्ट तैयार कर रहा होता है क्योंकि नेक्स्ट डे ऊषा का बर्थडे है। अब वो प्रैक्टिस कर रहा है कि मैं कैसे ऊषा को बोलूँगा कि हैप्पी बर्थडे ऊषा।
और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेचारा यून चंग जो लात घुसे खाकर आया था, तो जिसकी वजह से उसके फेस पर लाल लाल निशान पड़े हुए हैं। तभी ची दालोंग देख लेती है और कहती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। फिर यून चंग कहता है कि मैं झाड़ से टकरा गया था। फिर वो उसके फेस पर दवाई लगाती है। अब दूसरी तरफ हम ऊशिया और जियांग बाई को कमरे में देखते हैं। ये दोनों कुछ गेम वोम भी अच्छे से खेलते हैं। फिर जियांग बाई ऊशिया से कहता है कि ऊशिया वैसे तुम्हारा बर्थडे कब आता है। फिर ऊशिया बताती है कि 17 जुलाई को। फिर जियांग बाई कहता है कि 17 जुलाई तो आज है, इसका मतलब तुम्हारा बर्थडे आज है। फिर जियांग बाई कहता है कि चलो फिर तुम्हारा बर्थडे हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। फिर ऊशिया कहती है कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि त्यानलिंग ऊशिया को बर्थडे विश करने के लिए एक पेपर पर लिख रहा होता है कि 7 से 9 के बीच में तुम मुझे गार्डन में आके मिलो। फिर वो सोचता है कि अरे मैं तो ये चिट्ठी उसको दूंगा भी तो कैसे पढ़ ही नहीं पाएगी, तो क्या फ़ायदा। फिर ये चिट्ठी उठाकर ये बुक के अंदर रख देता है। तभी वहाँ पर ची दालोंग आ जाती है। अब ची दालोंग त्यानलिंग को एक बुक पढ़ने को कहती है और वो पढ़ने लग जाता है। फिर दूसरी बुक खुद उठा लेती है। उसी के अंदर वो लेटर था, उसमें लिखा होता है कि 7 से 9 के बीच में गार्डन में आके मिलो। अब ची दालोंग खुश हो जाती है कि त्यानलिंग मुझसे गार्डन में मिलना चाहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऊशिया ड्रिंक लेकर बाहर बैठ जाती है और वो सोच रही होती है अपने भाई के बारे में। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उसका भाई उसकी छोटी सी नन्ही सी ऊशिया को गिफ्ट दे रहा होता है, फूलों का ताज। कह रहा होता है कि मेरी छोटी बहन का आज बर्थडे है और उसी के जैसा मैंने प्यारा से गिफ्ट लेकर आया हूँ। और सेम इसी वक्त हम गोल्ड फेनिक्स वाले आदमी को देखते हैं जो फूलों का ताज बना रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरी छोटी बहन हैप्पी बर्थडे टू यू। यानी हमें इसी वक्त पता चलता है कि यही ऊशिया का भाई है और इसका नाम है शाओ काइजेन। अब ऊशिया अकेले अकेले ही ड्रिंक पी रही होती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि क्या तुम अकेली पियोगी। फिर ये पीछे मुड़ती है तो हम देखते हैं कि छत पर से शेन चिंगली आवाज़ दे रहा होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ पीऊँगा। अब ये दोनों फिर से छत के ऊपर बैठ जाते हैं और खूब सारी बातें करने लग जाते हैं। फिर नीचे से त्यानलिंग की आवाज़ आती है कि मिस चोई आप कहाँ पे हैं। अब शेन चिंगली ऊशिया से कहता है कि ऊशिया यहाँ पर कोई ना कोई आ ही जा रहा है, तो चलो हम लोग कोई ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर कोई ना आए। फिर वो उसे लेकर कहीं चला जाता है। अब त्यानलिंग ऊशिया को उसके कमरे में ढूंढने जाता है लेकिन वो नहीं मिलती। फिर ये कहता है कि लगता है वो भाई के साथ कहीं गई होंगी। फिर वो बाहर गार्डन की तरफ आता है और टेबल पे बैठे हुए एक लड़की को देखता है। फिर वो सोचता है कहीं यही ऊशिया तो नहीं। फिर वो उसके पास जाता है और हाथ रखता है कंधे पे और कहता है मिस चोई। फिर वो पलटती है तो वो ची दालोंग होती है। फिर त्यानलिंग कहता है कि मिस ची मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऊशिया समझ के आपके ऊपर हाथ रख दिया। फिर ची दालोंग कहती है कि इसका मतलब आप मुझसे नहीं ऊशिया से मिलना चाहते थे। बोलता है हाँ मैं उसी से मिलने आया था क्योंकि आज उसका बर्थडे है ना, तो मैं उसको गिफ्ट देना चाहता था। और हम देखते हैं कि यून चंग झाड़ के पीछे से छुपकर इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और वो कहता है कि इसका मतलब ची दालोंग त्यानलिंग को पसंद करती है, लेकिन त्यानलिंग तो मिस शुई को पसंद करते हैं ना। अब ची दालोंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है क्योंकि उसको पता चल चुका है कि त्यानलिंग ऊशिया को पसंद करता है। अब वो वहाँ से भाग कर जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है और उसके पीछे पीछे यून चंग भी भाग कर जाता है और कहता है कि मिस ची दरवाज़ा खोलिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन चिंगली और ऊशिया दोनों गार्डन में आ जाते हैं और खूब बातें करते हैं। फिर शेन चिंगली उसे फूल गिफ्ट करता है। फिर वो फूल की खुशबू लेते हुए कहती है कि ये फूल तो मेरा भाई मुझे बर्थडे में गिफ्ट किया करता था, अब मेरा भाई ही नहीं रहा, लेकिन तुम मुझे फूल दिए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब शेन चिंगली कहता है कि अच्छा बताओ कि तुम्हारी बर्थडे विश क्या है। फिर ऊशिया कहती है कि मुझे तुम्हें देखना है, तुम अपना मास्क हटा दो। फिर वो कहता है यही तुम्हारी विश है। बोलती हाँ। अब शेन चिंगली फूलों के गुलदस्ते में जो रिबन बंधी हुई थी उसे खोलता है और ऊशिया के आंखों में वो पट्टी बांध देता है और फिर अपना मास्क नीचे गिरा देता है और फिर ऊशिया के हाथ पकड़कर अपने फेस के ऊपर फील करवाता है और कहता है कि देख लो यही हूँ मैं। अब ऊशिया अपने फिंगर से उसके फेस को खूब इधर उधर छूती है और कहती है कि तुम्हारे आईब्रो कितने बड़े हैं, और फिर उसके नीचे नीचे आते हुए उसके होठों के ऊपर भी उंगली रख देती है और फिर होठों के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाती है। फिर ये दोनों आगे बढ़ कर एक दूसरे को बहुत अच्छे से प्यार से किस बिस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट डे आ जाता है और ऊशिया सो रही होती है और जियांग बाई बड़े प्यार से उसको देख रहा होता है। तभी ऊशिया उठ जाती है और उसको देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर जियांग बाई कहता है कि मैं इस कमरे में नहीं रहूँगा तो और कौन रहेगा। फिर ऊशिया बेड पर से उठती है और जग में से पानी निकालकर खुद ही अपने आप पी लेती है। फिर जियांग बाई कहता है कि अरे तुम देख सकती हो। फिर ऊशिया कहती है हाँ मैं तो देख पा रही हूँ। फिर खुशी के मारे जियांग बाई उसे गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाए रहते हैं। तभी वहाँ अंदर कमरे में दादी आ जाती है और इन दोनों को देख लेती है। अब दादी कहती है कि तुम दोनों क्या कर रहे थे। फिर जियांग बाई कहता है कि मैं इसकी आंख देख रहा था और वो कहती है मैं इसका सर देख रही थी, इसका सर दुख रहा था। फिर दादी खूब हंसती है और कहती है कि ठीक है तुम लोग जो कर रहे थे वो कंटिन्यू रखो, मैं जा रही हूँ, ये बोलकर चली जाती है। अब जियांग बाई और ऊशिया कमरे में होते हैं। तभी वहाँ पर भागकर यून चंग आता है और कहता है कि ऊशिया की सहेली बाहर आई है और तुम लोग सबको बुला रही है।
अब ये सारे लोग बाशी के पास जाते हैं और बाशी बताती है कि जल्दी चलो, मुझे कुछ पता चला है, मेरे कसीनो में अभी मार उलोंग के आदमी आए थे और वो आपस में बातें कर रहे थे और मैंने सब सुन ली कि वो लोग सारे मजदूरों के साथ कुछ टेस्ट करने वाले हैं और उनका अड्डा भी मैंने पता लगा ली कि कहाँ है, तो चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ। अब ये सारे लोग मार उलोंग के अड्डे के बाहर आ जाते हैं। अब जियांग बायू और ऊशिया कहते हैं कि हम दोनों भेष बदलकर अंदर जाते हैं और तुम सारे लोग जाओ, पुलिस और राजा को लेकर आ जाओ यहाँ पर। अब जियांग बायू और ऊशिया दोनों वहाँ के गुंडों वाले कपड़े पहनकर अंदर घुस जाते हैं और सब कुछ देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या टेस्ट हो रहा है। फिर वो लोग मार उलोंग बॉस को कहते हैं कि हमने सब देख लिया है, अब तुम, हमारे पास प्रूफ भी है, अब तुम नहीं बचोगे, तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। फिर वो गुंडा कहता है कि तुम लोग यहाँ से बचकर जाओगे तभी तो मुझे जेल में डालोगे ना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर त्यानलिंग सारे पुलिस और राजा को लेकर आ जाता है और वो सारे लोग मार उलोंग और सारे गुंडों को पकड़कर ले जाते हैं। अब तभी उसी अड्डे में ऊशिया को वो फूलों का ताज मिलता है। फिर वो कहती है कि ऐसा तो मेरा भाई मुझे बनाकर दिया करता था बर्थडे में, ये यहाँ क्या कर रहा है। और दूसरी तरफ जियांग बायू के भी मन में चल रहा होता है कि गोल्ड फेनिक्स वाले आदमी को इन लोगों ने पकड़ कर रखा था, तो इस अड्डे में वो नहीं है, वो कहाँ पर है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऊशिया जियांग बायू से कहती है कि इस लकड़ी वाली व्हील चेयर पे बिठाकर तुमने मुझे बहुत मजे कराए हैं और तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तो अब मैं भी तुम्हें इसका रिपे देना चाहती हूँ। फिर वो उसे बिठाती है और वो भी पूरे गार्डन बीडन बिठाकर खूब उसे एंजॉय करवाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऊशिया और जियांग बायू दोनों गार्डन में खड़े होते हैं। तभी इन दोनों के पास एक मेड आती है और कहती है कि आप दोनों को दादी माँ बुला रही हैं। अब ये दोनों दादी के कमरे में जाते हैं और दादी इन्हें बहुत सारा शादी का सामान दिखाती है और कहती है कि ये शादी का शगुन है। फिर जियांग बायू कहता है कि लेकिन दादी शादी किसकी है। फिर दादी कहती है कि तुम दोनों की।